हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। ये आज जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये मेरा इस चैप्टर में पहला ग्रुप है क्वेश्चंस का, है ना। तो अब इसी तरीके से कई ग्रुप्स में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, और कुछ नई बातों को भी जानने का मौका मिलेगा, है ना। तो स्टार्ट करें, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इफ एक्स बराबर, अपने आप से पढ़ो, इफ एक्स बराबर अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, है ना, देन एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, कुछ करते हैं। तो इस तरह से आप भी करोगे। तो देखो जैसे एक्स प्लस, अब देखो जैसे तुम लोग स्टार्ट करते हो तो पहले तो मैं वैसे स्टार्ट कर दूं इसे। ये आएगा अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे भाई, ठीक है, एलसीएम लोगे और क्या करोगे, है ना। तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, जहां तक तुम कर लेते हो बड़े आसानी से उतना तो पहले मैं भी कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है हम लोग, ठीक है। इसके बाद आएगा 8 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और इस पर एक अंडर रूट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब देखो यहां पर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और यहां पर 8 प्लस अंडर रूट 3 है। अब इन दोनों को मिलाकर के क्या आंसर आएगा, और यहां पर देखो ऑप्शन 4 6 और 3 और 2 लिखा हुआ है। और जब एग्जाम में ऐसा कुछ हो जाता है और ऑप्शन ऐसा दिखाई देता है ना, तो बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा तकलीफ होता है कि अरे यार क्या करें इसमें कि वो आंसर आ जाए, कुछ इसमें से मिलने लगे, है ना। तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप दिमाग लगाते रहो, ठीक है। तकलीफ उनको होती है जब जो लोग मतलब अपने ऊपर भरोसा करना बंद कर देते हैं। जो भी लोग अपने ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे उन्हें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो तो अपने ऊपर भरोसा रखो और कुछ करने की कोशिश करो। इसमें कुछ क्या कर सकते हैं कि ये सॉल्व हो जाए, इसमें कुछ देखो। अब इससे डरो मत, क्या करना है इसमें, है ना। इसमें डर के अगर कुछ करोगे तो फिर सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरे कॉन्फिडेंस से कुछ करना है। क्या करें, देखो इसमें कहीं पर कुछ ऐसा दिख रहा है जिसका हम फायदा ले सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें हम ऊपर अगर 4 कॉमन ले लें तो कुछ आगे बढ़ सकता है ना। अगर मैं ऊपर 4 कॉमन ले लूँ तो 2 प्लस 2 नहीं 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा ना। 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। यहां तक तो बन गया, है ना। अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे, इसकी वैल्यू यहां तक पहुंच गई। इन दोनों में कुछ रिलेशन तो होना चाहिए जिसका हम यूज करके हम थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लें। ये तो लग रहा है कि कुछ रिलेशन होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, सोचो, दिमाग लगाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके फॉर्म में कुछ लिखा आ सकता है। एक काम करो, जरा इसका स्क्वायर करके देखो क्या आ रहा है। 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 7। हाँ कुछ तो लग रहा है। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 4 और 2 प्लस रूट 3 अपॉन, और नीचे जो ये लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ऐसा लिख सकता हूं। चलो यहां तक मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब करो, अब कर लोगे। मैंने कितना हिंट दिया ना, इतना थोड़ा सा हिंट दिया। अब आप लोग बड़ा काम करिए कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। मैंने जो काम किया वो 10% है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आप लोग 90% करोगे। सारा क्रेडिट आप लोगों को दे दे रहा हूं। अरे 99% तुम ही लोग करोगे, मैंने क्या किया 1%, कुछ भी तो नहीं किया, है ना। क्या आंसर आएगा बोलो। अरे भाई ये दोनों कट जाएगा और ये 4 आंसर आ जाएगा, काम खत्म, है ना। तो इस तरह से, और इस क्वेश्चन में कुछ भी बड़ा नहीं था, बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं था, बस आपने x प्लस 1 बाई एक्स किया, कुछ आया, और इसको देख करके हम घबराएंगे नहीं, ठीक है। इस तरह जब कुछ मिल जाता है एग्जाम में तो हम घबराते नहीं हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें रास्ता मिल जाता है, ठीक है। रास्ता उन्हें नहीं मिलता है जो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, ठीक है।
आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो रास्ता मिलेगा, और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। और मार्केटिंग करते फिरोगे कि अरे बड़ी मुश्किल है आगे बढ़ने में, है ना। और जो लोग आगे बढ़ जाते हैं तो उनके पास मार्केटिंग करने का भी समय नहीं रहता है। हाँ ठीक है, मौका मिल जाता है तो वो लोग बता देते हैं, सबको बताते रहते हैं कि हाँ भाई मेहनत करोगे आगे बढ़ जाओगे, है ना। देखो बच्चों, तो यहाँ पर जो है 7 + 4 √3, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 7 + 4 √3 को हमने 2 + √3 का होल स्क्वायर लिखा था। ठीक है, तो ठीक है, कट कुट गया और आंसर आ गया। ठीक है, अंडर और स्क्वायर हट गया और ये कट के 4 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पढ़ो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - cx² + c - ax + a - b = 0 आर इक्वल, देन a b c आर इन। अगर इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं तो a b c किस में होगा, AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा। अच्छा, AP GP HP जानते हो क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पता ही होगा। अगर A B C 3 नंबर अगर AP में है, अगर A B C AP में है तब B बराबर A + C/2 होता है। ठीक है, और अगर A B C अगर GP में है तब क्या होता है, बोलो, B² बराबर AC। ठीक है, तो अगर ABC AP में है तो B बराबर A + C/2 होता है। ABC अगर GP में है तो B² बराबर AC होता है। और ABC अगर HP में है तब क्या होता है, B बराबर 2AC/A + C होता है। ठीक है, तो अगर ये आएगा तो HP आंसर, ये आएगा तो AP आंसर, ये आएगा तो GP आंसर। ठीक है, तो ऐसा करना है। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और AP GP HP में कुछ डिसाइड करना है आपको, तो कैसे डिसाइड करोगे, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब सॉल्व कैसे करें, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - cx² + c - ax + a - b = 0 आर इक्वल, देन a b c आर इन। देखो एक बात बताऊं तुम्हें, इन तीनों कोफिशिएंट्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, b - c, c - a और a - b, इन तीनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ध्यान दो, b - c + c - a + a - b = 0। और जब ये कहानी हो जाती है ना बच्चों, तो बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए। जब कोफिशिएंट का जो सम है वो 0 होता है तो 1 उसका एक रूट जरूर होगा। जैसे 2x² + 5x - 7 = 0, तो इसमें एक रूट 1 जरूर है। उसके अलावा दूसरा क्या है वो नहीं पता, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। पर अगर इसका और इसका जो सम है वो 0 हो जाए तो 1 उसका रूट जरूर होगा, क्योंकि 1 रखने पर सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो भी पाओगे यही, x बराबर -5 ± b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और अपॉन 2 × 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे t1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -5 ± 9/4। और तुम सॉल्व कर देखो, एक रूट 1 जरूर है, दूसरा क्या है उससे नहीं मतलब है, एक रूट 1 जरूर है। ठीक है, तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका हम फायदा यहाँ पे ले लेंगे। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है जिसमें कोफिशिएंट का जो सम होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में बैठा लो इस बात को कि अगर कोफिशिएंट्स का जो सम है वो 0 हो जाएगा तो 1 उसका एक रूट जरूर होगा। तो ये बात कंफर्म होती है कि 1 मस्ट बी, मैं लिख देता हूं, 1 मस्ट बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ रही बात? 1 इसका एक रूट जरूर होगा, ये तय हो गई बात, ये कंफर्म हो गई बात। ठीक है, अब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, एक रूट 1 जरूर है और दोनों रूट इक्वल है।
एक रूट इसमें 1 जरूर है और दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों रूट्स 1 1 हैं। अगर आपके पास 2 सिक्के हैं और दोनों सिक्के बराबर हैं और एक सिक्का 5 रुपए का है तो दूसरा सिक्का भी 5 रुपए का होगा। भाई दोनों सिक्के बराबर हैं और एक सिक्का 5 रुपए का है, दूसरा भी 5 रुपए का ही होगा। ठीक है, एक तो रूट 1 है ही है और दोनों रूट्स बराबर है, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स 1 और 1 हुए। ध्यान दो, इसके दोनों रूट्स 1 और 1 हुए। भाई इसका एक रूट तो 1 है ही और दूसरा रूट बराबर है, दोनों रूट्स इक्वल दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों रूट्स 1 और 1 ही हो सकते हैं। तो अगर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक चीज और, आप लोगों को पता है ना अल्फा प्लस बीटा कितना होता है और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, इसमें क्या होगा, माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस। ठीक है, माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा दिस अपॉन दिस। ठीक है, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है भाई, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में दोनों रूट्स का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए। पढ़ रखा है ना? तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मतलब यहां पर दिस बाई दिस। ठीक है, अच्छा अल्फा इंटू बीटा ये है और अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो क्यों ना इसमें इसका यूज कर दिया जाए। तो जब हम इसमें यूज करेंगे तो 1 इंटू 1 बराबर ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। पहले ये करके देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर इससे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 रख के चेक करेंगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम चाहे तो इसका यूज करें ऊपर वाले का और चाहे तो हम नीचे वाले का यूज करें, हम चाहे तो इसका यूज करें, हम चाहे तो इसका यूज करें। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिस अपॉन दिस है ना, तो वो जो लास्ट वाला लिखा हुआ था दिस अपॉन दिस, ये लिखा। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इंटू 1 होगी। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? बी माइनस सी बराबर कितना? b माइनस सी बराबर a माइनस बी, और यहां पे आ गया 2b बराबर a प्लस सी, या b बराबर a प्लस सी बाई 2। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी जो है वो ए पी में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दे दोगे? इसका आंसर दे दोगे ए पी। ठीक है, तो इसका आंसर ए पी फाइनल। तो अगर इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं तो ए बी सी ए पी में होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? पहले कोफिशिएंट का जो सम था वो किया, और कोफिशिएंट का जो सम है वो 0 आ रहा है, और जब भी कोफिशिएंट का सम 0 आता है तो पक्की बात है 1 उसका एक रूट जरूर होता है। ठीक है, और 1 उसका एक रूट है और इसमें दोनों रूट्स को तो बराबर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों रूट्स बराबर हैं और उसका एक रूट 1 है तो दोनों ही रूट्स 1 और 1 ही हुए। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 रख दिया, 1 इंटू 1 1, और सॉल्व किया तो पता चला कि b बराबर ए प्लस सी बाई 2, और ये प्रॉपर्टी है ए बी और सी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाने के लिए। ठीक है, तो ये ए। ठीक है, एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसको पढ़ो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी हैज इक्वल रूट्स देन ए बी सी आर। एकदम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो वही सेम चीज, इन तीनों का जो सम है वो देखो 0 आ रहा है क्या? a इंटू बी माइनस सी, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो इन तीनों का सम देखो, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यार? जरा इन तीनों देखो, तीनों एकदम सिमेट्रिकल टाइप के दिख रहे हैं ना, a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, है ना, सी इंटू ए माइनस बी। तो इसका सम करने पर, मतलब इन तीनों का जो सम है वो करने पर ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मस्ट बी अ रूट। ठीक है, एक इसमें रूट 1 जरूर है। ठीक है, पर दिया हुआ है इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब 1 एंड 1 आर द 2 रूट्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसके जो दोनों रूट्स हैं वो 1 1 ही हैं। समझ में आ रही बात? अच्छी बात है। तो अल्फा बराबर 1 एंड बीटा बराबर 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा? भाई जाहिर सी बात है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो सी इंटू ए माइनस बी अपॉन, और यहां पर ए इंटू बस बी माइनस सी।
और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 इंटू 1 बराबर 1, तो c इंटू ए माइनस बी और अपॉन a इंटू बी माइनस सी। बस इसी को सॉल्व कर लो लेफ्ट साइड में इसको ले आकर के, तो कुछ आ जाएगा, APG PHP में कुछ हो जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। a इंटू बी माइनस ए इंटू सी बराबर c इंटू ए माइनस सी इंटू बी। मैंने इसको इधर किया, ये जो टर्म है ना a इंटू बी माइनस सी, इसको लेफ्ट साइड में हम ले जा रहे हैं। तो ए बी माइनस ए सी बराबर सी ए माइनस सी बी। कुछ कट जा रहा है, इसमें कुछ कट उठ तो नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी प्लस बी सी। मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ, बराबर 2AC। अब सही है। अच्छा इसमें देखो कुछ कॉमन, b इंटू ए प्लस सी बराबर 2AC। हाँ तो क्या, b बराबर 2AC अपॉन ए प्लस सी। और ये प्रॉपर्टी है ए बी सी के हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाने के लिए। ठीक है, तो पक्की बात है ए बी सी इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इफ ए बी सी मतलब ये जो है ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 हैज़ इक्वल रूट्स दिया हुआ था, और इसमें 1 इसका एक रूट जरूर था। तो दोनों रूट सी 1 और 1 है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए वाले रूल से दिस अपॉन दिस कर दिया, और अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 रख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू वही 1 और 1 तो 1 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लिया। बी बराबर 2AC अपॉन ए प्लस सी है ना, 2AC अपॉन ए प्लस सी। और ये वाला जो रूल है या ये वाला जो फार्मूला है, ये कब आता है, जब ए बी सी तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको पढ़ो आप लोग। इफ सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0, है ना। पढ़ो पढ़ो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0 आर। इसके रूट्स कौन कौन होंगे, सी डी ए सी बी डी ए बी। वैसे तुम्हें गेस करने के लिए कहा है तो क्या गेस करोगे। यहाँ पे सी डी, इसके रूट सी डी हैं, और यहाँ पे जब ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे अगर ए बी हो जा रहा है, नहीं यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर सी डी, और यहाँ पे सी डी हो गया तो क्या रूट होगा, बोलो क्या गेस करोगे। गेस करना हो तो क्या गेस करोगे, ए बी। हाँ ए बी है तो सी डी है तो ए बी हो सकता है ना। ऐसे नहीं करना है। चलो अच्छा आगे करते हैं कैसे। देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0, ये लिखा हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0 के जो दोनों रूट्स हैं वो c और d हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है, दोनों रूट्स आपको पता है। इसके दोनों रूट्स 1 और 4 हैं, समझ में आ रही बात। इसके दोनों रूट्स 1 और 4 हैं, सॉल्व करोगे तो 1 और 4 इसके दो रूट्स हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना भाई। इसको ऐसे फैक्टर करके लिख देते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको फैक्टर कर पा रहे हैं तो रूट्स के बारे में तुरंत आइडिया लग जाता है। और इसके रूट अगर 1 और 4 हैं तो इसको हम एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं। तो ऐसे दिया हुआ है, इसका जो रूट है ना, इसका जो मतलब दिस बराबर 0 का जो रूट है, इसका रूट है सी और डी। तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के बराबर। अब तुम लोग बताओ यार, इससे गेस करो क्या आएगा। हाँ x माइनस सी, अगला टर्म क्या आएगा तुम बताओ, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, देखो इसके रूट्स अगर सी डी हैं तो इसको x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, अच्छी बात है। अब देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0 के दो रूट c और d दिए हुए थे, तो हम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के बराबर x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी लिख सकते हैं। और या हम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर x माइनस सी और x माइनस डी और प्लस के लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। माइनस के को उधर ले गए, और ये देखो सेम है, देख रहे हो। तो ये बराबर जब 0 करोगे तो वास्तव में ये बराबर 0 आएगा। अब जब ये बराबर 0 करोगे तो दोनों रूट्स कौन कौन से हैं, a और b ही तो हैं भाई। जब इसको फैक्टर करके x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस सी एक्स माइनस डी
और प्लस के बराबर 0 अगर है तो वास्तव में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0 ही हो जाएगा। मतलब x बराबर a और b इसके दो रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इसके दोनों रूट्स कौन कौन से हो गए, a और b। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तुमने जो गेस किया था वो सही गेस किया था। चलो अच्छी बात है, तो गेस करने से दूर रहा करो, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहा हूँ मजाक में, ठीक है। तो c और d अगर इसके रूट्स हैं तो x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के लिख देने पर x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0 लिख देने पर उसके रूट्स a और b हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं वो दिख रहा है तुम्हें सामने, ठीक है। वो फैक्टर वाला रूल लग गया है इसमें बस, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो 1:n, इसके जो दोनों रूट्स हैं वो 1 और n के रेशियो में है। हाँ देखो, जो रेशियो वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो इसमें पता चलेगा। अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे 1 और n दिया हुआ है, तो आप एक को अल्फा मान लो, इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक को अल्फा मान लो और एक को अल्फा n मान लो। जैसे मान लो कभी दिया हो कि दोनों रूट्स का जो रेशियो है वो 4 और 5 का है, तो आप एक को 4 अल्फा मान लो और एक को 5 अल्फा मान लो। समझ में आ रही बात? अगर आपको दोनों रूट्स का रेशियो दिया हुआ है तो एक को पहले अल्फा मान लो और दूसरे को उसके फॉर्म में ले लो कुछ, या कुछ ऐसा ले लो कि दोनों का जो रेशियो है वो उतना बना रहे जितना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो दोनों रूट्स का जो रेशियो है 1 और n का है, तो अल्फा, एक को अल्फा मान लो, एक को अल्फा n मान लो, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा n कितना होगा ये आप लोग बता सकते हो। अल्फा प्लस अल्फा n बराबर -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू अल्फा n कितना होगा, अरे भाई अल्फा इंटू बीटा c/a वाला रूल, ठीक है, c/a। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं अल्फा और अल्फा n दोनों रूट्स मान रहा हूं तो उन दोनों का जो सम होगा -b/a और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो c/a, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -b/a 1 + n, ठीक है। और यहां से अल्फा स्क्वायर बराबर आ रहा है c/na, ठीक है। अब क्या करेंगे तुम खुद सोचो। इस ऑप्शन में कहीं पर अल्फा तो है नहीं, अल्फा को हटाना पड़ेगा। अल्फा तो हमने मान लिया था ना, तो अल्फा को हमें हटाना पड़ेगा। तो अल्फा को कैसे हटाओगे, यहां से उड़ा के ले जाओ, यहां पटक दो, ठीक है। तो कितना आएगा, -b/a इंटू 1 + n का होल स्क्वायर बराबर c/na। अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, अरे ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है। अब मतलब कुछ करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो चलो कुछ करते हैं ना। b²/a² 1 + n का होल स्क्वायर बराबर c/na। ये देखो कुछ कट गया, a² और a, इसको देखो तो यहाँ पर AC होने वाला है, यहाँ पे NB² होने वाला है। कुल मिला के आएगा NB² बराबर, ठीक है, n इधर ले जा रहा हूँ और a कट गया है ना, तो AC और 1 + n का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। देखो ध्यान से। तो चलो देखते हैं इसका आंसर कौन सा है आ रहा है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है हमारा कौन सा है, NB² बराबर AC 1 + n², ये वाला आंसर फाइनल। NB² बराबर AC 1 + n का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या जानने का मौका मिला, इस क्वेश्चन से हमें क्या मिला, इस क्वेश्चन से हमें ये मिला कि अगर दोनों रूट्स का जो रेशियो है ना वो दिया हुआ हो तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब जैसे 4 और 5 का रेशियो, तो एक को 4 अल्फा मान लो, एक को 5 अल्फा मान लो, ठीक है। 1 रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, तो एक को अल्फा मान लो, एक को अल्फा स्क्वायर मान लो। अगर मान लीजिए दोनों रूट्स में ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो एक को अल्फा, एक तो दूसरे को अल्फा स्क्वायर मान लो, या पहले को अल्फा स्क्वायर मान लो, दूसरे को अल्फा मान लो, इसमें कोई टेंशन थोड़ी ना है। तो चलो समझ में आ गया। और इसमें तुम 1 और n का रेशियो दिया होता, अगर n और 1 का रेशियो दिया होता तो n अल्फा और अल्फा मान लेते। फिलहाल यहाँ पे 1 और n है तो अल्फा पहला है तो दूसरा अल्फा n, ठीक है, इसके उसमें मत जाओ, ठीक है। वैसे अल्फा n और अल्फा भी मान सकते हैं भाई। दोनों रूट्स का जो रेशियो 1 और n का है, तो कौन सा पहला रूट है कौन सा दूसरा रूट है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, इसमें यहाँ पर कभी क्वेश्चन नहीं फंसता, बस एक को अल्फा माना, दूसरे को अल्फा n मान लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन दिस हैज, अब इसको सॉल्व करो, जरा इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, अच्छा मन में सॉल्व कर लो। हाँ, क्या आंसर होगा इसका? जनरली बच्चे क्या कर डालते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वाट लगा लेते हैं अपनी, रियलिटी बताऊं, वाट लगा लेते हैं अपनी। ऐसा देखते हैं, अरे वाह काटो, एक्स पावर 1 ग्रेट, एक्स पावर 1 रियल रूट। ऐसे नहीं करना बेवकूफों की तरह। ये कटा तब जब x की वैल्यू 1 ना हो, ठीक है। आप कभी भी दो टर्म्स को अगर कैंसल आउट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होगा सब गड़बड़ सब हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कभी भी नहीं काटना है हमें, अगर वो 0 है तो, और अगर कट रहा है तो उसे 0 नहीं लेना है, तो मतलब 1 - x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब दो टर्म्स कटते हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए, तो 1 - x, और वैसे भी यार डिनोमिनेटर में 1 - पहले से आ गया, पहले ही क्वेश्चन को देख करके समझ लो कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ठीक है, चलो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, हाँ तो ठीक है, x बार 1 आ रहा है, तो जहां से x बार 1 आ रहा है और ये तभी आ रहा है जब x नॉट इक्वल टू 1 लेके चले थे। अब इन दोनों का मेल कैसे होगा? कॉमन, इन दोनों में क्या बात कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है भैया, इसका कोई रियल रूट नहीं है, ठीक है, याद रखना। अगर आप कहीं कुछ सॉल्व कर रहे हो, कुछ कैंसल आउट हो रहा है, तो आप लोग डिनोमिनेटर को जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो 0 ना होने पाए। आप कंडीशन पहले ही बना लो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इस आधार पे बढ़ रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं था। जब डिनोमिनेटर 0 नहीं था तभी आप आगे बढ़ रहे हो, उससे जो आ रहा है कि x की वैल्यू क्या नहीं लेनी है, और अगर मान लो x का वही आंसर आ रहा है तो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि x वो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ रही है बाद में, फिर तो ठीक है, इन दोनों में जो है कंट्रास्ट हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं लेनी और यहाँ पे करा लेनी है, तो जाहिर सी बात इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, नो रियल रूट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्या है, इफ ABC आर रियल एंड a² + bx + c = 0 हैज 2 रियल रूट्स, अल्फा एंड बीटा, where alpha is less than -1, beta is greater than 1, then this is, अब less than 0 greater than 0 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यार ये c/a और b/a कैसे आ गया, है ना, सोचने की बात है ना। इस क्वेश्चन को देखो पहले, तो कितना सुंदर क्वेश्चन है कि ax² + bx + c = 0 के दोनों रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं, है ना। नहीं, इसके जो है 2 रियल रूट्स हैं, है ना। हाँ ठीक है, अल्फा बीटा ही दिया हुआ है, तो इसके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हैं, रियल हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और एक जो अल्फा जो है ना वो -1 से कम है, बीटा 1 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसका जो डायग्राम बन रहा है इस क्वाड्रेटिक का, अगर ऐसे है तो एक रूट -1 से कम है और दूसरा रूट 1 से ज़्यादा है, मतलब अल्फा यहाँ पर है और बीटा यहाँ पर है, ध्यान दो, ठीक है भाई। अगर इसके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा -1 से कम है, बीटा 1 से ज़्यादा है, तो ऐसे ही तो कुछ मतलब निकला, है ना, ठीक है। तो चलो फिलहाल जो है इसको पहले हटाते हैं, पहले कुछ और बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो बच्चों, ax² + bx + c = 0 के बारे में दिया हुआ है, इसके अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं, और c/a और b/a हो रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, a को डिवाइड कर देते हैं। देखो ax² + bx + c = 0 के दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो x² + b/ax + c/a के भी दोनों रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2x² + 3x - 5 = 0 का एक रूट 1 है और दूसरा पता नहीं क्या है, करके देखना, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ठीक है, तो अभी भी इसका एक रूट 1 है और दूसरा रूट जो भी निकालते हो वही आएगा। इन दोनों में सेम रूट्स होंगे। अगर तुम x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो तो रूट्स वही रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ax² + bx + c = 0 के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो a से डिवाइड करने पर जो कुछ भी मिल रहा है ना, जैसा भी इक्वेशन मिल रहा है उसका दोनों रूट्स अल्फा और बीटा ही होंगे, ठीक है। अच्छा
अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि इसका डायग्राम बनाया जाए। अब इसका डायग्राम बनाना आसान है क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका डायग्राम तो पक्का ऐसा ही बनेगा, इस टाइप से कॉनकेव अपवर्ड ही बनेगा। इसका डायग्राम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1, ठीक है। और ये जो है अल्फा है और ये वाला बीटा है, ठीक है। तो इसके दोनों रूट्स जो है अल्फा और बीटा है, और अल्फा -1 से कम है और बीटा 1 से अधिक है। और a से डिवाइड कर देने पर रूट्स में कहीं कोई फर्क नहीं आया, पर ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बन गया। देखो इसमें फायदा क्या हो रहा है भाई, जो रूट्स हैं वो वही है ना, मगर ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बन गया। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो मुझे पता ही नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं कॉनकेव डाउनवर्ड भी बनाता, कॉनकेव अपवर्ड भी बनाता, है ना। पर यहां पर क्या हुआ, यहां पे आप जो है ग्राफ सिर्फ कॉनकेव अपवर्ड का बनाओगे, क्योंकि हमने a से डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव हो गया, है ना, 1 हो गया। तो एक रूट अल्फा जो है वो -1 से कम है और दूसरा रूट बीटा जो है 1 से अधिक है। तो अब बताओ हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि -1 पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी और 1 पर भी y की वैल्यू नेगेटिव होगी, इतना तो कह ही सकते हैं ना भाई। जो कॉनकेव अपवर्ड है और अल्फा और बीटा के बीच में -1 और 1 आ रहा है, तो -1 पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी और 1 पे भी y की वैल्यू नेगेटिव ही होगी, है ना। दिमाग लड़ाओ, हर जगह दिमाग लड़ाते हो, पढ़ाई में भी लड़ाओ, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन f(x) है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, तो पक्की बात है भाई ये जो डायग्राम है वो तो इसका डायग्राम है ना, और बराबर 0 कह रहे हैं, तो भाई ठीक है, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स आ रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ना, पक्की बात है -1 f-1 लेस देन 0 होगा और साथ में f+1 भी लेस देन 0 होगा, कंफर्म। अरे भाई -1 पे y की वैल्यू क्या होगी -1 पर y की वैल्यू नेगेटिव होगी और +1 पर भी y की वैल्यू नेगेटिव ही होगी। हाँ, तो बस हम यही कर रहे हैं इसमें। चलो, तो f-1 लेस देन 0 और f+1 लेस देन 0, तो f-1 इसे -1 रख दो, तो कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस क्यों आएगा, यहाँ पे तो माइनस आएगा, माइनस b बाई ए और प्लस c बाई ए इज लेस देन 0 आया, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली 1 ही क्यों ना लिख दूं, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। f-1 मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है, देखो ध्यान से, f-1 भी लेस देन 0 होगा, f+1 भी लेस देन 0 होगा, -1 पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी, +1 पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो f-1 जब लेस देन 0 है तो पक्की बात है यहाँ पर -1 रखने पर वैल्यू नेगेटिव आएगी और 1 रखने पर भी नेगेटिव है, f1 भी नेगेटिव है। अरे 1 पे भी y की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो जब f1 भी नेगेटिव है तो यहाँ पे 1 रखो, तो कितना आएगा 1 और प्लस b बाई ए एक्स और प्लस c बाई ए, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इज नेगेटिव। ध्यान दो, तो तुम्हें ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, ठीक है। तो -1 पे भी y की वैल्यू नेगेटिव और +1 पे भी y की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर f-1 होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने एक जनरल केस लिखा था, ठीक है। तो f-1 भी, ये जो दिखा हुआ है ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं कि f-1 भी लेस देन 0 होगा और f+1 भी लेस देन 0 होगा, ठीक है। दोनों इसके लिए, ये नहीं कहते ना कि सर ये जो है इससे आया है, ये वाला इससे आया है और इस वाले से ये आया है, ठीक है। तो f-1 लेस देन 0 है तो इसमें -1 रखा और लेस देन 0 कर दिया, ठीक है। f+1 भी लेस देन 0 है, अरे भाई 1 रख दो और लेस देन 0 कर दो, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। देखो यार, इसमें जो है ना a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बारे में कहा गया था, इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, अल्फा -1 से कम है, बीटा 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो हमने a से डिवाइड करके इसको कॉनकेव अपवर्ड बना लिया और डायग्राम ऐसे बनाया, तो पता चला -1 पे भाई ठीक है, -1 के पहले अल्फा है और 1 के बाद में बीटा है, तो पक्की बात है -1 पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी और +1 पे भी y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो जिससे ये दोनों रिजल्ट्स आए, ठीक है ना।
और ये दोनों रिजल्ट जो आए वो इसकी वजह से ये जो fx है इसमें रखने पर आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन दोनों को ध्यान से देखो, ये 1 कॉमन, c बाई ए कॉमन, ये जो b बाई ए के आगे माइनस लगा है, b बाई ए के पहले प्लस लगा हुआ है, तो हम इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस c बाई ए प्लस मॉड b बाई ए मस्ट बी लेस देन 0। ध्यान दो, हो गया। 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन 0 है, 1 प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन 0 है, तो b अपॉन ए पर अगर मॉड भी साइन लगा दोगे तो भी ये लेस देन 0 ही बना रहेगा, ठीक है। तो बस हो गया। तो यहाँ पर ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है फाइनली लेस देन 0। और ये जो हमने आइडिया लगाया था, ये कैसे हमने आइडिया लगाया था कि ये करना है, ये आइडिया लगाया ये c बाई ए और b बाई ए को देख करके, और यहाँ पर हमने a को इधर इधर डिवाइड कर दिया और इससे हमारा ये काम बन गया, ठीक है। तो a को डिवाइड करने से इस क्वेश्चन में क्या पता चला, इस क्वेश्चन में आपको ये पता चला कि अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है a, अगर उससे हम हर जगह डिवाइड कर दें, ठीक है, तो रूट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये पता चला है ना, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और a से डिवाइड कर देने पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाता है, जिससे हमें ग्राफ बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो जब सिर्फ रूट की एनालिसिस हो रही हो तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो, ताकि आप कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला ही बनाओ और आंसर निकालो, ठीक है। तो चलो एक काम ये भी हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 प्लस 3 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई एक्स आर, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, है ना, ये पता लगाना है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, एक काम कर सकते हो, सारे ऑप्शंस रख रख के चेक कर लो, है ना ये भी हो सकता है। फिलहाल मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो, अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 प्लस 3 बाई 2 और x माइनस 1 बाई एक्स। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। ध्यान दो, ये सही है, देखो ध्यान से, ये लिख सकता हूं भाई। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे -2 आएगा, +4 +2 बराबर है दोनों, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, और इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 + 4, ये भी लिख सकते हो ना। और इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको किया। हाँ चलो ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड में कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको आप लोग इधर, तो कुल मिलाकर के हमने इसको ऐसे लिखा। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हमने इस तरीके से लिखा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 और 4 काट देंगे। तो ये आ रहा है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। x माइनस 1 बाई एक्स को t मान लो यार, ठीक है। x माइनस 1 बाई एक्स को t मान लो, तो t स्क्वायर बराबर 3 बाई 2 t, और यहाँ पे t कॉमन ले लोगे, t माइनस 3 बाई 2 बराबर 0, राइट से लेफ्ट में ले आओगे ना। तो यहाँ से t की 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्या, t की वैल्यू आ रही है 0 और 3 बाई 2, है ना। देखो यहाँ पे t की वैल्यू 0 और 3 बाई 2 2 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। और t की वैल्यू तो आपने ये मान रखी थी, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 0 है और x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 बाई 2 भी है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई t की वैल्यू 0 भी है, 3 बाई 2 भी है, और t की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स है, तो इसके वैल्यू 0 भी है और 3 बाई 2 भी है। अब इसको सॉल्व करो, तो x बराबर 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इसका प्लस माइनस 1 रूट आ रहा है एक, ठीक है। मतलब एक साइड से ये दोनों रूट्स आ रहे हैं प्लस माइनस 1। और उधर देखो, इसको क्या लिखोगे, इसको 2x माइनस, और यहाँ पर लिखोगे 2x माइनस 2 बाई एक्स बराबर 3, या 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 3x। इसको और आगे ले जाएं तो 2x स्क्वायर माइनस 3x, है ना, -2 बराबर 0,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। एक्स बराबर 3 प्लस माइनस 5/4 और यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 और -1/2। देखो ध्यान से, हाँ यही आ रहा है। तो 2 और -1/2 भी इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा फाइनली, हम आंसर क्या देंगे, दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? देखो इसके जो है 2 रूट +-1 भी हैं और 2 रूट 2 और -1/2 भी हैं। तो इसमें जो है +-1 और 2 और -1/2, ये वाला आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो चलो इसमें जो आंसर फाइनल हुआ वो कौन सा आंसर फाइनल हुआ, ये वाला, ठीक है। +-1 जो कि एक साइड से आ रहा था और 2 और -1/2 जो दूसरे साइड से आ रहा था। तो बच्चों समझ में आ गया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, है ना। चलो तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस लगाएंगे और आप लोग चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखिए, ताकि जब हम इस तरह से क्वेश्चंस लगाएं तो आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। वैसे मैं सारी बातें बता देता हूँ एक बार, मगर फिर भी आप लोग अपनी तरफ से पढ़ के रखोगे, रिवाइज करके रखोगे तो आसानी होगी जल्दी जल्दी समझने में, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।